बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे जी 2024 के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट कैसी होगी। तो इसमें मेरी ये अपनी कुछ प्रेडिक्शंस है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन भी है, पर्सनल मेरी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन 2024 के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट कैसी होगी, इधर कैसा बिजनेस होगा, रेट्स ऊपर नीचे होंगे नहीं होंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ आज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले 2023 का, जैसा कि आपको पता है, वीडियोस के अंदर भी मैं बताता रहता हूं कि 2023 ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए या फैसल हिल्स के लिए 2023 कोई अच्छा साल नहीं था। बहुत ज़्यादा रेट्स कम हुए हैं जी इसके अंदर। उसकी रीज़न भी आपको पता है कि आर्टिफिशियली रेट ऊपर चले गए थे और फिर वो नीचे आ गए। तो उन चीज़ों में उन चीज़ों को आज हम डिस्कस नहीं करते। आज हम डिस्कस करते हैं कि 2024 के अंदर फैसल हिल्स को मैं कैसे देख रहा हूँ, कि फैसल हिल्स की मार्केट कैसी जाएगी। तो देखिए जी, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से रियल एस्टेट के ये हालात बने हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, नया साल भी करीब है, इलेक्शन भी करीब है, तो इलेक्शन के बाद ये बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी गवर्नमेंट किसकी बनेगी। अगर पीटीआई की बन गई तो वो सबको पता है रियल एस्टेट के लिए वो लोग प्रायोरिटी पे उसको रखते हैं। नून लीग की बन गई तो वो कोई बहुत ज़्यादा उसको रियल एस्टेट सेक्टर को वो प्रमोट नहीं करते, ना ही उनका ये प्रायोरिटी कभी रही है और ना ही आंदा रहेगी। तो अगर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, लेकिन जिसकी भी बनेगी आप देखेंगे कि 2023 से बेहतर हालात हो जाएंगे। ये तो हो गई एक जेनेरिक बात। अब स्पेसिफिकली फैसल हिल्स की तरफ आते हैं। तो फैसल हिल्स के लिए जो 2024 का साल है, वो मेरा ख्याल है और लाजमी ऐसा होगा भी इंशाल्लाह, 2023 से 2024 फैसल हिल्स के लिए एक अच्छा साल होगा। अच्छा, वो क्यों होगा? उसकी वजह यह है कि 2023 में या 22 में या इवन 21 या 20 के अंदर भी आप कह लें, फैसल हिल्स के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो कि अभी बन चुका है। अभी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। बड़े लोग इधर आबादी भी हो गई है, काफी काफी कुछ कमर्शियल भी बन चुका है और मैक्सिमम एरिया पोजीशन हो गया। कुछ नॉन पोजीशन का इशू है, वो भी सोसाइटी को लाजमी हल करना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे फैसल हिल्स एक बड़ी अच्छी एक पोजीशन में खड़ा है जी। और फैसल हिल्स के अंदर जो रेट्स नीचे आए हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा रेट्स नीचे आए हैं, मेरे नहीं ख्याल किसी और इस लेवल के प्रोजेक्ट के, अच्छे प्रोजेक्ट के रेट्स इतने नीचे आए हों जितना फैसल हिल्स के आए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फैसल हिल्स को देखें तो फैसल हिल्स अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और इसके अंदर अब आबादी भी आ चुकी है। आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव और ए के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारी आबादी आ चुकी है। बी और सी के अंदर भी आपको आबादी मिलती है, कम मिलती है, लेकिन बी और सी के अंदर भी काफी अब लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। फैसल हिल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे हो गया कि इधर तेजी की तरफ लोग माइल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आबादी आ रही है, उसके बाद ये हाउसिंग प्रोजेक्ट अच्छा है। आप इसको पेरी और डीएचए के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये मैं बाद वीडियोस में कहता हूँ, शायद कुछ लोगों को अजीब लगती हो, लेकिन जब आप फैसल हिल्स का फिजिकली विजिट करते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि यार बैरिया या डीएचए के ये, अगर उसको लेवल का ना बोले तो करीब करीब का प्रोजेक्ट है। उसी तरह वाइड रोड्स हैं, पार्क जगह जगह दिए हैं, मसाजिद हैं, आपको कमर्शियल बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। रूट स्कूल की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। फैसल आर्च को देख ले, आइकॉनिक बिल्डिंग है, पाकिस्तान में ऐसी कोई भी मोनूमेंट नहीं है जितना आर्च को बना दिया गया। तो इस तरह चीजों को कंपेयर करें आप द बैरियर डीएचए के, बिल्कुल आप इसको मैं तो बराबर में रखता हूँ, कम से कम उन प्रोजेक्ट्स के जिस तरह के फैसल हिल्स है। इसके बाद लोकेशन की बात करें तो बड़ी एक प्राइम लोकेशन है जी फैसल हिल्स की। आपको पता है कि सामने से इसके मरगला रोड गुजर गई और मरगला रोड की वजह से रेट्स नहीं बढ़े। सब लोग कहते थे इंक्लूडिंग मी के रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के ऐसे हुए कि वो कहते हैं कि दिवालियापन से बड़ी मुश्किल से इसको बचाया गया। तो उसमें रियल एस्टेट ने क्या ग्रो करना था। तो इवन मरगला रोड का फैक्टर भी फैसल हिल्स के रेट को नहीं बढ़ा सका, और साथ मल्टी गार्डन या बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन 2024 आप देखेंगे कि फैसल हिल्स के लिए एक अच्छा साल होगा। इस टाइम पे फैसल हिल्स के अंदर जिस तेजी के साथ आबादी हो रही है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी उससे नोट करते हैं, और आने वाले ये साल या अगले साल या 2-3 सालों के बाद फैसल हिल्स को आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा आबादी वाला प्रोजेक्ट होगा। काफ़ी इधर बड़े लेवल पे, जारी बात है, कमर्शियल बने हुए हैं तो उनके अंदर ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ चुके होंगे, आबादी आ चुकी होगी। आप कह लें कि इस्लामाबाद के बिल्कुल एक साइड से करीब है, दूसरी साइड से एयरपोर्ट के करीब है, इस साइड पे टेक्सला वाकंड की आबादी है, इस साइड पे देखें तो B17 और सीडीए के सेक्टर्स हैं और इस्लामाबाद है सारा। तो हर लिहाज से इसकी लोकेशन वाइज भी आप देखें तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि 2023 तो फैसल हिल्स के लिए अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खास करके जिन लोगों के प्लाट्स थे
रेट्स दिन ब दिन नीचे आ गए और काफ़ी ज़्यादा स्टिल रेट बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, नीचे हैं। लेकिन 2024 के अंदर देखेंगे, देखिए अगर हालात बेहतर ना हुए इसी तरह रहे, लेकिन आबादी के साथ साथ जो डेवलपमेंट के साथ साथ रेट्स बढ़ते हैं वो बड़े सॉलिड रेट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव और ए को आप देख लें, आप उधर आबादी है, डेवलपमेंट है, तो उसके साथ जो रेट्स बढ़े हैं, जैसे भी हालात हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट के, बाकी बी और सी के अंदर रेट्स नीचे आए हैं, लेकिन ए और एग्जीक्यूटिव के अंदर आबादी की वजह से स्टिल रेट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्लाट आपको 50 लाख से नीचे का नहीं मिलता। इसी तरह बी और सी के अंदर जिस तरह आबादी हो रही है, अगर ओवरऑल हमारे हालात बेहतर ना भी हुए, लेकिन आबादी की वजह से जो रेट्स ऊपर जाएंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि फिर रेट्स नीचे आएंगे। तो ये जो आबादी वाला फैक्टर है, जो डेवलपमेंट तेजी के साथ हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ ग्रो हो चुका है, ये जो फैक्टर्स है, इसकी वजह से 2024 फैसल हिल्स के लिए 2023 से काफ़ी अच्छा होगा। और इसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि आबादी तेजी के साथ हो रही है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट है। कल ही मैं विजिट कर रहा था, तो मैंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में एक जगह देखे कि कैश एंड कैरी का वो लगा हुआ था, तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इधर ग्रोसरी शॉप की वो बड़ी आ रही है, जिसकी वजह से फैसल हिल्स में जो लोग अभी रह रहे हैं उनका वो मसला भी हल हो जाएगा ग्रोसरी का। और बाकी कमर्शियल भी, अब जो कमर्शियल बन चुके हैं 2024 के अंदर, आप देखेंगे कि वो अब आबाद होंगे, उनके अंदर ब्रांड्स आएंगे, खास करके सिविक सेंटर और फैसल हिल्स की आर्च के करीब करीब के जो कमर्शियल हैं, वो आप देखेंगे कि इस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग होगी जी, पूरे पाकिस्तान से लोग इसको देखने आएंगे। फैसल आर्च की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कमर्शियल है, उसके अंदर आपको पता है फिर छोटा कोई शॉप नहीं आएगी, बड़े ब्रांड्स आएंगे। तो इसके अंदर जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट है लोगों की, वो बड़ी ऊपर जा सकती है 2024 के अंदर। ओवरऑल इसको समराइज करूं तो 2023 फैसल हिल्स के लिए अच्छा नहीं था। 2024 के अंदर कोई गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, और 2024 के अंदर फैसल हिल्स के रेट्स आप देखेंगे कि जिस तरह आबादी भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो इसकी वजह से 2024 फैसल हिल्स में 2023 से कदरे बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि 2020-21 वाला रेट्स हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा मार्केट जम कर जाएगी, वो चीज़ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मुबालगा रही से काम मैं नहीं लेता, आपको पता है अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। लेकिन ये है कि 2020-21 वाले हालात नहीं होंगे, ना ही रेट्स बहुत ज़्यादा जंप करेंगे। हाँ, इन केस अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, मैंने एक और वीडियो में भी बताया आपको कि पीटीआई की अगर गवर्नमेंट आ गई इन केस, तो फिर रेट्स जंप भी कर सकते हैं, 2020-21 वाले हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फेवर में है रियल एस्टेट के लिए। तो इसके बावजूद अगर जिसकी भी गवर्नमेंट आई, उसको साइड पे रखे, लेकिन 2024 फैसल हिल्स के लिए एक अच्छा साल होगा, और देखेंगे वक्तन फक्तन आपको हम भी अपडेट करेंगे कि ये जो मेरी प्रेडिक्शन थी ये किस हद तक ठीक जाती है। क्योंकि अब देखें, सिंपल सी चीज़ है, अब फैसल हिल्स की लोकेशन को आप देख लें, किसी भी तरह इस्लामाबाद से दूर नहीं है। फैसल हिल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, किसी भी तरह अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट से कम नहीं है। फैसल हिल्स के अंदर जिस तेजी के साथ आबादी हो रही है, वो अपनी मिसाल आप है। फैसल हिल्स के अंदर जिस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूट स्कूल की सबसे बड़ी बिल्डिंग आ रही है, फैसल ज्यूल का सबसे बड़ा पिंडी इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहा है कमर्शियल का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फैसल हिल्स के जो आज हालात हैं, साल बाद वो भी रहे, ये इस साल भी वही रहे। तो ये है कि हालात बेहतर होंगे, रेट्स बेहतर होंगे, जिन लोगों के प्लाट्स हैं 2024 के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके प्लाट्स, जिन लोगों ने खास करके पीक पे परचेजिंग की है, उन लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि उन लोगों ने बड़े महंगे प्लाट लिए और वो सस्ते हुए पड़े हैं। तो मेरे से भी जब पूछते हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप वेट करें, कम से कम इलेक्शन होने दें, उसके 2-3 महीने बाद का वेट करें, कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में फ़र्क आने दें, तो फिर आप उसको सेल करें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इस टाइम पे सेल करने के। ये टाइम है इस टाइम पे परचेजिंग का, इस टाइम पे जितना आप परचेजिंग कर सकते हैं फैसल हिल्स के अंदर आप करके परचेजिंग, इसको कुछ महीनों के लिए या इवन कुछ सालों के लिए रख लें, तो ये प्लाट जो आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे, वो शायद फिर आप हमारी बातों पे उस तरह यकीन नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी करे, हमारी भी ज़िंदगी करे, तो जब कुछ सालों के 2-3-4 साल के बाद, उस टाइम पे जब हम कंपैरिजन करेंगे आज का और 3 साल के बाद का, 4 साल के बाद का, तो वो आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि उस टाइम पे हम जो बात आज करते थे वो वाकई ठीक थी। तो ये था जी फैसल हिल्स के हवाले से जो मेरी प्रोडिक्शन है, जो मैं समझता हूँ कि 2024 के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट कैसी होगी। तो उम्मीद करते हैं 2024 आपके लिए भी अच्छा हो, फैसल हिल्स के लिए भी अच्छा हो। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, इमोशनल अटैचमेंट है, जब से ये बना है तब से हम इसका काम कर रहे हैं, और किसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पोटेंशियल नज़र आता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो किसी वजह से करा रहे हैं, बड़ी सोच समझ के इसमें करा रहे हैं, और बड़े अच्छे रीजनेबल, इस 2023 के अंदर बहुत अच्छी मैंने लोगों को प्लाट्स लेके दिए हैं बड़े अच्छे रेट्स के अंदर, जो शायद ही वो कि पहले कभी इससे पहले
स्टेट्स में प्लाट मिले हों। तो ये थी जी मेरी प्रिडिक्शन 2024 में फैसल हिल्स के वाले से। आप क्या समझते हैं वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।